नंबर 4, जॉफ्री बराथियन। सीजन 1 एपिसोड 9 में नेड स्टार्क को किंग्स लैंडिंग के पब्लिक स्क्वायर पर लेकर जाया जाता है। सर्सी और बाकी लोग चाहते हैं कि नेड को मर्सी मिले क्योंकि वो कन्फेशन करने वाला है। सैंसा स्टार्क भी जॉफ्री के सामने झुकती है, अपने पिता की जिंदगी की भीख मांगती है। जॉफ्री बिना किसी इमोशन के जवाब देता है, ब्रिंग मी हिज हेड। ये एक लाइन गेम ऑफ थ्रोन्स की पूरी दुनिया को हिला देती है। ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं था, जॉफ्री का पर्सनल सेडिज्म और ताकत के नशे में चूर मेंटालिटी का प्रूफ था। किताब में नेड के इंटरनल मोनोलॉग से हमें पता चलता है कि उसे इस बात का अंदाजा था। जॉफ्री भले ही एक टीनेजर है, लेकिन काफी रूथलेसनेस के साथ कमांड करता है। अपने पिता रॉबर्ट बराथियन और नेड स्टार्क की दोस्ती को तो भूलता ही है, बल्कि पूरे वेस्टेरोस के रूल्स को भी तोड़ देता है। वेस्टेरोस के ट्रेडिशन के हिसाब से नोबल हाउसेस के प्रिजनर्स को या तो वॉल पर एग्जाइल किया जाता है या फिर कैद किया जाता है, लेकिन जॉफ्री ने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और अपनी ईगो को सेटिस्फाई किया। इसी फैसले के बाद स्टैनिस और रॉब स्टार्क की वॉर्स भी शुरू हुई। किंग्स लैंडिंग की सड़कों पर रॉबर्ट बराथियन के बास्टर्ड बच्चों को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाता है। जेंड्री, जो एक लोहार है, उसे भी मारने की कोशिश होती है, लेकिन वो बच निकलता है। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे जॉफ्री का इनडायरेक्ट या डायरेक्ट हाथ था। अ क्लैश ऑफ किंग्स किताब में भी बास्टर्ड किलिंग का जिक्र होता है। लिटिल फिंगर और बाकी कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं कि रॉबर्ट के नाजायज बच्चों को सिस्टमैटिकली मारा जा रहा है। ये सब सर्सी और जॉफ्री का जॉइंट पावर मूव था, जिसमें जॉफ्री की क्रूरटी भी छुपी थी। जॉफ्री एक टिपिकल बिगड़ा हुआ रॉयल चाइल्ड नहीं है, वो डेंजरस लेवल पर नार्सिसिस्ट और सेडिस्ट है। उसने कभी जंग का मैदान या मुश्किलें नहीं देखी, बस पैलेस पॉलिटिक्स और अपनी माँ के जरूरत से ज्यादा किए गए लाड प्यार के बीच में पला बढ़ा। अगर कोई उसकी ईगो हर्ट करे तो वो अचानक से बहुत वायलेंट डिसीजंस लेता है। उसे लगता है हर चीज पे उसका हक है। रॉयल ब्लड का होने की वजह से जो चाहे वो कर सकता है। क्योंकि लोग कहते हैं कि वो जेमी और सर्सी का बेटा है, रॉबर्ट बराथियन की जायज औलाद नहीं है, वो इनसिक्योर हो जाता है और घबरा कर फैसले करता है। उसको दूसरों की तकलीफ देखकर सुकून मिलता है। नेड की मौत, सैंसा को टॉर्चर करना, ये सब उसके ट्विस्टेड दिमाग का हिस्सा है। जॉफ्री बराथियन एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि पावर बिना मैच्योरिटी के किस तरह बर्बादी ला सकती। पूरा वीडियो देखने के लिए वॉच रोज पर आएं।